तीनों नदियों का। अपवाह क्षेत्र मतलब एक प्रमुख नदी की सहायक नदियां जहां तक विस्तृत हैं वो उस नदी का अपवाह क्षेत्र होता है ना। तो इन तीनों नदियों का अपवाह क्षेत्र 3 देशों में फैला हुआ है। आप जानते हैं सिंधु नदी मानसरोवर से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से तिब्बत में पहले हिमालय के साथ साथ पूरब में प्रवाहित होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, दिहंग नदी कहलाती है, फिर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी कहते हैं। उसके बाद वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश तट पर इसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा एक अन्य नदी है सतलज। सतलज भी यहाँ से निकलती है और सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और पंजाब के क्षेत्रों को पार करते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। तो मानसरोवर झील 3 अंतर्राष्ट्रीय नदियों का उद्गम स्रोत है और इन तीनों नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो 3 देशों में फैला हुआ है। इन तीनों नदियों के अलावा कुछ अन्य बड़ी नदियां भी तिब्बत पठार से निकलती हैं। उदाहरण के लिए हुआंगहो नदी चीन में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पीला सागर में गिरती है। यहाँ पर पीला सागर के अंतर्गत ही एक खाड़ी है जिसका नाम है बोहाई। तो ये पीला सागर का ही भाग है ना। बोहाई की खाड़ी में गिर जाती है जो कि येलो सी यहाँ पे है। यह है येलो सी। तो येलो सी का ही एक भाग है बोहाई की खाड़ी। हुआंगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलकर येलो सी यानी बोहाई की खाड़ी में गिरती है। इसे हम पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली नदी या येलो रिवर। इसलिए कहते हैं क्योंकि चीन के जिन क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है उसे हम लोयस का मैदान कहते हैं। चीन की लोयस के मैदान से होते हुए प्रवाहित होती है। तो जो चीन का लोयस का मैदान है, हम लिख दें लोयस। चीन का जो लोयस का मैदान है वो पीली मिट्टी का क्षेत्र है और पीली मिट्टी के क्षेत्र से बहने के कारण हुआंगहो नदी का जो पानी होता है बिल्कुल पीले रंग का हो जाता है, मटमैला, पीला मटमैला। और जब ये नदी बोहाई की खाड़ी में गिरती है या येलो सागर में गिरती है तो पूरे समुद्र का रंग भी वहाँ पीला पीला नजर आता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? येलो सी कहते हैं। हुआंगहो नदी के अलावा एक अन्य बड़ी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों में प्रवाहित होती है। यानी चीन को शामिल कर लें तो 6 देशों में प्रवाहित होती है। ये नदी है मिकांग नदी। इस नदी का नाम है मिकांग। इसको अगर मिकांग नदी को और अच्छे से देखना समझना है कि इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है तो ऐसे समझ लेंगे। तिब्बत से निकलती है और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों से प्रवाहित हो रही है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम